क्रिसमस ग्रीटिंग 2020। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो और बड़े दिन की बहुत सी ढेरों खुशियां और मुबारकबादियां आपके ख़ानदानों तक पहुंचे। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, न्यू कवर्नेंट चर्च ऑफ कनाडा की तरफ से आपको बड़ा दिन मुबारक हो। बड़ा दिन या मेरी क्रिसमस या ईद मिलादुल मसीह उर्दू में, और बड़ा दिन, इसको बड़ा दिन, इस बड़े दिन का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि ये दिन बड़ा है, बल्कि इसको बड़ा दिन का नाम इसलिए दिया गया है कि इस दिन एक अजीम हस्ती पैदा हुई थी, खुदावंद यीशु मसीह, जिसकी विलादत हुई और 700 साल कबल मसीह नबियों ने पेशन गोइयां, भविष्यवाणियां की कि खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेगा। 700 साल पेशतर से इसकी पेशन गोइयां की गई। पुराने अहदनामे में 353 पेशन गोइयां, भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के ताल्लुक से की गई हैं। बड़ा दिन या क्रिसमस, जिसको अब इस साल 2020 में 2020 साल हो गए, ये तारीख का एक सच्चा वाकया है और मुकद्दस किताबें इसकी पेशनगोई करती हैं। इस दिन को बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है कि इस दिन एक अजीम हस्ती की विलादत हुई, खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह दी मसाया। क्रिसमस डे दुनिया भर में बड़े एहतराम, जोश खरोश और ईमान के साथ मनाया जाता है। लोग इस दिन खुदा की इबादत रूह और सच्चाई से करते हैं। लोग खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन पर खुश होकर अपने मुक्तिदाता नजात दहिंदे की पैदाइश के सबब से खुशी मनाते हैं और इबादत गांव में खुदा का कलाम सुनते और वो नगमात गाते हैं जो फरिश्तों ने 2020 साल पहले गाए थे। उन्होंने बड़े एहतराम और तकद्दस के साथ मुकद्दस शहर बैतलहम में इस नगमों को गाया। आज के दिन मैं आपको मुबारकबादी देना चाहता हूं, अपनी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, न्यू कवर्नेंट चर्च के कलीसिया के खानदानों को, जीटीए की तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को और कनेडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी को, पाकिस्तान के मसीहों को, हिंदुस्तान के मसीहों को, यूएसए, यूके, जहां जहां मसीह कौम बसती हैं और खुदा के बेटे के परस्तार रहाइश पजीर हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारक देना चाहता हूं। इस कोविड-19 पेंडेमिक के दिनों में भी खुदा हमारे साथ है और उसने ये मौका हमें दिया कि हम खुदा की इबादत रूह और सच्चाई के साथ करें। बाइबल मुकद्दस के पाक नविश्ते ये बताते हैं, यशाया 9 बाब की 6 आयत में एक पेशन गोई की गई है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त पर और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरानी करेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अल्फाज की गयूरी ये करेगी। फिर बाइबल मुकद्दस में यशाया नबी की पेशन गोई 7 बाब की 14 आयत बाइबल मुकद्दस यूं बयान करती है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा और देखो, एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। फिर मीका नबी की मार्फत किताब, उसका 5वां बाब 2 आयत बाइबल मुकद्दस में ये पेशन गोई इस तरह की गई है, खुदा बैतलहम से एक हुक्मरान बर्पा करेगा। खुदा ने वादा किया था कि
एक हुक्मरान बर्पा होगा। और लिखा, लेकिन ऐ बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा। हाँ, उसका मजहर, उसका ताल्लुक, उसकी इब्तदा, उसका ताल्लुक, उसका मजहर साबिक ज़माना उल कदीम से है, यानी उसकी बुनियाद, उसकी इब्तदा, उसका शुरू कदीम उल अयाम से है, और वो बनाए आलम से पेशतर है, मगर ज़हूर 2000 साल पहले उसका ज़हूर हुआ और वो बैतलहम के एक कस्बे में पैदा हुआ। फिर हम खुदा के कलाम की इस बात पर गौर करते हैं। ज़बूर की एक और बड़ी मजबूत पेशन गोई है। ज़बूर की किताब, उसका 72 ज़बूर और उसकी 10वीं आयत। तुर्तस के जजीरों के बादशाह नजरें गुजरानेंगे, सबा और शीबा के बादशाह हदिये लाएंगे, बल्कि ये सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे और कुल कौमें उसकी मदाह होंगी। दुनिया के बादशाह आएंगे, दुनिया के बादशाह आएंगे, और ये पेशनगोई की गई है। और न सिर्फ बादशाह आएंगे, तुर्तस के जजीरों के बादशाह आएंगे और नजरें गुजरानेंगे, सोना, मुर और लुभान, सब शीबा और शबा के बादशाह हदिये लाएंगे, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे, उसको सजदा करेंगे। और कुल कौमें, ना सिर्फ मसीही, कुल कौमें, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मत्ती की अंजील में इस तरह से बयान किया गया है कि कई मजूसी पूरब से, यानी ईस्ट से, ईरान से, फारस से और बाबल से और यूनान से और हिंदुस्तान से ये कहते हुए आए, ये मजूसी थे, जोशी थे, और इनको दानियल नबी के मदरसे से ये बात पढ़ाई गई। और फारस में जो पाक सहीफे थे, उन किताबों का दानियल ने मुताला किया, और ये किंग मेकर थे जो बादशाह होने का ऐलान करते थे। और जब एक नए बादशाह, जिसका नाम है यहूदियों का बादशाह, जब उसका सितारा नजर आया तो वो चल पड़े और यरूशलेम पहुंचे। और यरूशलेम के बादशाह रोमी हुकूमत के हमरान हेरोदिस के पास गए और हेरोदिस से पूछा, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? हेरोदिस को इस बात का इल्म भी नहीं था, लेकिन जो वहाँ मुकद्दसीन लोग थे, यहूदी ईमानदार थे और किताब मुकद्दस के मानने वाले थे, उसने उनसे पूछा मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? उन्होंने कहा, क्योंकि मीका की किताब के मुताबिक लिखा हुआ है कि ऐ बैतलहम अफराता, तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए सबसे छोटा है, तब तुझ में से भी एक सितारा निकलेगा। और वो सितारा नहायत चमकदार सितारा था, और उस सितारे ने उनकी रहनुमाई की। और ये दानिशवर लोग, वाइस मैन, इस सितारे से उन्होंने मसीह का पता लगाया और मसीह को ढूंढने के लिए आए। दो बातें हैं, दानिशवर लोग आज भी यीशु मसीह की प्रस्तुत करते हैं, और अहमक और बेवकूफ आज भी खुदावंद यीशु मसीह को रद्द करते हैं। खुदा की बरकत आपके ऊपर हो, आपको खुदा हिकमत, अकल, दानाई दे, और ये साल आपके लिए बहुत सी बरकतें लेके आए। गरचे हम वबा में से निकल रहे हैं, पेंडेमिक में से, तो भी खुदा हमारे साथ है। और आने वाले नए साल के लिए तैयारी कीजिए, ताकि नए साल को 31 की रात को हम तैयारी करें और नया साल इस दफ़ा बड़े अदब, एहतराम, मुकद्दस तरीके से और तकद्दस के साथ मनाया जाए, और खुदा से रोज़े रख कर दुआएं की जाएं कि खुदा नए साल को हमारे लिए बाइस बरकत बनाए। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। मैं आपके सामने चंद एक ज़रूरी इत्तलात देना चाहता हूँ। 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन स्पेशल प्रोग्राम होगा, और ये 7 बजे का टाइम है,
अपना टाइम अपने कैलेंडर पर मार्क कर दें। 7 से 8 आपने इस इबादत में, इस वर्शिप में, इस प्रोग्राम में जो आपको दिखाया जाएगा, आप शामिल होंगे। क्रिसमस डे 25 दिसंबर 2020 क्रिसमस डे सर्विस भी ऑनलाइन आप देखेंगे। 4 बजे हम खुदा की इबादत करेंगे, 4 से 6 तक। और फिर जनवरी को नए साल की सर्विस भी शाम को 4 बजे होगी। और ये तमाम प्रोग्राम आप हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं। ज़रूरी ऐलान, होली कम्युनियन लोगों को ज़रूरत है, लोगों ने कॉल्स की हैं, आपने होली कम्युनियन पिक करनी है। दिस संडे, कमिंग संडे 20 तारीख को 1 बजे से लेके 1 PM to 2 PM। याद रखें, 1 PM to 2 PM आपने ब्लेस की हुई होली कम्युनियन के 2 पैक पिक करने हैं। एक के ऊपर लिखा होगा द क्रिसमस डे होली कम्युनियन और दूसरे पे लिखा होगा न्यू ईयर डे होली कम्युनियन। सो पहला पैकेट आपने 25 तारीख को खोलना है, जब हम इबादत में सेलिब्रेट करेंगे। आपने हमारे साथ खोलना। आप अपने घर में वैसे रोटी तोड़ के खा सकते हैं, लेकिन जो होली कम्युनियन का तकद्दस है उसको मेहरबानी करके कायम रखें, क्योंकि ये आपके लिए अरेंज किया जा रहा है। खुदा आपको बरकत दे और खुदावंद इन दिनों के बीच में आपको संभाले। हम क्रिसमस में शामिल हो चुके हुए हैं और इस संडे 20 तारीख है, हम चर्च के कंपाउंड में खड़े होंगे 1 से 2 बजे तक। 2:10 पे हम चर्च छोड़ देंगे, क्योंकि हमने 4 बजे चर्च शुरू करना है। नो आर्गुमेंट, कोई मसले मसाइल नहीं। अपनी होली कम्युनियन अगर आपका दिल करता है आप आके पिक करें। हम 10 मिनट और इंतज़ार करेंगे 1 PM to 2 PM। खुदा आपको बरकत दे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मेरी क्रिसमस टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस।